मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, प्रेम का ऑपोजिट क्या है? कभी आपने सोचा? प्रेम कहते हैं ना, प्रेम, लव, प्रेम का ऑपोजिट क्या है? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। यदि मैं माइक ऑन करने को कहूं तो प्राय सब लोग इसका जवाब देंगे, लेकिन आपके दिमाग की खिड़की खोल दीजिए। प्रेम का एग्जैक्ट ऑपोजिट क्या होगा? प्रेम का ऑपोजिट होगा काम। इंग्लिश में बहुत अच्छा बैठेगा। लव का एग्जैक्ट ऑपोजिट है लस्ट। ऑपोजिट। फिर से, प्रेम का ऑपोजिट है काम, वासना। तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि जहां प्रेम होता है ना, वहां काम नहीं होता, और जहां कामना है, वासना है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। अब इस दुनिया में जहां जहां प्रेम है उसको चेक करो। शुरू शुरू में प्रेम की 2-5 बातें होती हैं, फिर वो प्रेम कामना और वासना में बदल जाता है। इसका अर्थ यह है कि वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम और वासना बिल्कुल 360, बिल्कुल ऑपोजिट है। ये दोनों कभी एक नहीं हो सकता। हम हमारे जीवन में या तो जो भी कर्म करते हैं, या तो हमारा कर्म प्रेम के स्तर पर है, या तो हमारा कर्म कामना के स्तर पर है। तीसरा कुछ नहीं है, केवल दो ही है। अब कर्म तो करते हैं, तपस्या तो हम करते हैं। तपस्या माने हमारे जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं ये सब तपस्या है। ये काम धंधा, जॉब करना, मेहनत करना, बिजनेस करना, ये भी तपस्या ही तो है। इन सब को हम तपस्या में ले ले तो ये जीवन में प्रत्येक कर्म, प्रत्येक कार्य यदि कामना के बेस पर है तो प्रेम नहीं है। और अब वो हमारे कार्य कामना के बेस में है या प्रेम के बेस में है, ये हमको समझना होगा। मैं जो कार्य कर रही हूं, मैं जो कार्य कर रहा हूं, ये प्रेम है कि काम है, ये कैसे पता चलेगा? बोलने के लिए तो बोल देते हैं सब भगवान का है, सब भगवान के लिए। ये तो बाहरी बात है, इसको समझा कैसे जाएगा? एक, हम किसी भी प्रकार का शुभ कर्म करें, अच्छा कर्म करें, तो ये मैं गणेश जी की पूजा कर रही हूँ भाई, ये मैं फलानी अम्बे माता की पूजा कर रही हूँ, ये संतोषी माता की सेवा कर रही हूँ, ये मैं मेरे बेटे के लिए कर रही हूँ, ये मेरे माता के लिए कर रही हूँ, ये मेरे पिता के लिए कर रही हूँ। जब तक भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति के लिए कोई कार्य करने की बात आएगी तो उसे काम, कामना कहा जाएगा। वो काम है, वो कामना है। लेकिन जीवन में किसी भी प्रकार का कर्म मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूं, फिर भले वो आपकी ऑफिस में का काम हो, घर का काम हो, लेकिन मन में उद्देश्य कृष्ण की सेवा करने का हो तो वो प्रेम है। कामना और प्रेम में जमीन आसमान का दोनों ऑपोजिट है। अपने कर्म को चेक करो, अपने कर्म को चेक करो। यदि हम कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति, इवन हमारे लिए भी किसी के भी लिए कार्य का उद्देश्य है तो वो काम है। और काम जहां है वहां पाप होना ही है। पाप का मूल क्या है? पाप का मूल काम है, और काम का मूल अज्ञान है। सो जहां काम है वहां पाप है, पाप है तो फिर नरक है। ये सारी बात है। सो पहला पॉइंट यह है कि मैं कोई भी कर्म कर रहा हूं, ये कर्म का उद्देश्य क्या है, किसके लिए? यदि उसमें कृष्ण है, दैट्स ऑल, आपकी लाइन क्लियर है। आप भक्ति कर रहे हैं, उसका रिजल्ट भी शुद्ध है, भक्ति में है। कृष्ण को छोड़कर और कोई चीज भी है तो वो कर्म बंधन है, उसमें बहुत सारे लफड़े हैं, वो काम है। दूसरा, मैंने जो कर्म किया, या मैंने जो शुभ कर्म किया, या समझो मैंने कोई सेवा की, या मैंने कोई दान धर्म डोनेशन आदि किया, तो मेरे पैसे से मैंने किया, ये सोचना काम है। लेकिन मैंने जो भी सेवा हुई, जो भी दान धर्म जो भी हुआ,
ये भगवान का ही था और भगवान को हमने अर्पित किया, तो ये प्रेम है। चेक करो अपने आप को। हम हमारे जीवन में हजारों अच्छे कार्य, बुरे तो आप लोग करते ही नहीं हैं, लेकिन हम यह सोचकर कि ये मैंने किया है तो वो कामना है, कहीं ना कहीं कामना वासना भरी हुई है। अभी भी हम लोग 100% क्लियर नहीं है, लेकिन मन में ये बात हो कि नहीं, ये तो भगवान का ही था, भगवान के पास गया। मैं तो केवल एक क्या कहेंगे, एक वॉचमैन था, एक ड्यूटी कर रहा था, एक सिक्योरिटी गार्ड था कि भगवान की संपत्ति का ध्यान रख रहा था, उनका था, उनको गया। ये भावना प्रेम है। और मैंने दिया, मैंने किया, ये कामना है।